Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the glorious name. Hallelujah. Thank you, Jesus. We worship you, O God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Let us say thank you, Jesus. Hallelujah. धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, हालेलुया, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम. Thank you, Lord Jesus, for your divine presence, O God. Yes, Lord. I want to thank you. You are in the midst of us, Yes, Lord. Lord. I want to thank you for filling each one of us, O Yes, God. Jesus. I pray to you, Lord, that as we worship you continually, Yes, Lord, your Holy Spirit descend upon each one of us, Yes, O God. Yes, Our Jesus. hearts unite with you at this Yes, moment, O God. Yes, We draw near to you, O God. Yes, Lord. We come in the Spirit and we worship you. Yes, Hallelujah. Lord. Yes, In Jesus. Jesus' name. Thank you, Jesus. We will sing the third song. Jesus. Thank you. As we sing this song, let us praise God for His work. It is in Hindi. And तेरे कार्यों के लिए. So हम परमेश्वर को उनके सारे कार्यों के लिए उनकी हम आराधना करेंगे as we sing this song. Thank you, Jesus. Thank you. तेरे कार्य आश्चर्य प्रभु, तेरे कार्य आश्चर्य प्रभु, तेरे कार्य आश्चर्य प्रभु. Thank you, Jesus. तेरे कार्य आश्चर्य प्रभु, तेरे कहने से शून्य सृष्टि में बदल गया. तेरे कहने से
praise you for all your work. लाजर को मृत्यु से जी उठाया तूने, सब कुछ संभव तेरे लिए। आमेन। काना की विवा जो थम जाने वाली थी, तेरे कार्यों से बदला उसे। आमेन। लाजर को मृत्यु से जी उठाया तूने, सब कुछ संभव तेरे लिए। काना की विवा जो थम जाने वाली थी, तेरे कार्यों से बदला उसे। तेरे कार्यों से, 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 आपने मानव के कार्यों से, धन्यवाद परमेश्वर। आपके तेरे कार्यों से, हालेलुया। धन्यवाद तेरे कार्यों से, हमारे बीच में यदि कोई शासन कार्य तेरे कार्यों से, यीशु के नाम से उठाया जाए। तेरे कार्यों से, आपने अपनी खरीदी हुई परमेश्वर हमारे बीच में से धन्यवाद। मैं तेरे लिए खड़ा हूँ, तू बोल प्रभु, तू कह प्रभु। मैं तेरे लिए खड़ा हूँ, तू बोल प्रभु, तू कह प्रभु। मैं तेरे लिए खड़ा हूँ, तू बोल प्रभु, तू कह प्रभु। मैं तेरे लिए खड़ा हूँ, तेरे कहने से। सारे साथ मिलके शून्य सृष्टि में बदल गया तेरे कहने से। मारा मधुर बन गया तेरे कहने से। दुष्ट आत्माएं भाग गई तेरे कहने से। गरीबी पूरी चली गई तेरे कहने से। शून्य सृष्टि में बदल गया तेरे कहने से। मारा मधुर बन गया तेरे कहने से। दुष्ट आत्माएं भाग गई तेरे कहने से। गरीबी पूरी चली गई। तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु, तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु। सारे मिलके तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु। हमें सारे साथ मिलके तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु। हमें let us sing together, hallelujah. तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु। आमेन। Yes Lord. तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु। आमेन। In one voice, hallelujah. तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु। तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु। तेरे कहने से
We worship you, Lord, Yes, Father. for all your work. Yes, प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आपके सारे कार्यों के लिए प्रभु जी, हमारे जीवन में प्रभु जी, आपके कार्यों के वजह से ही प्रभु जी हम सारे इस जगह पे मौजूद हैं। ये सृष्टि प्रभु जी अभी मौजूद है। शून्य से प्रभु जी आपने इस पूरी सृष्टि को रच लिया। आपके कार्य महान हैं, आप महान हैं प्रभु जी, हमारे समझ से परे हैं प्रभु जी, हमारे सोच विचार से परे हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपके नाम की आराधना होने पाए, स्तुति होने पाए, आप बड़े प्रभु जी और हम घटे। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। We will sing one last song and after that we will go to the message. And it is a Hindi song, and as we sing this song, let us prepare our heart. Hallelujah. उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, तेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हालेलुया, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, तेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, तेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, तेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, तेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, तेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, तेरा यीशु मौजूद है यहाँ। मैं जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, तेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सब्र, थोड़ा रख तू सब्र। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सब्र, थोड़ा रख तू सब्र। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, तेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, तेरा यीशु मौजूद है यहाँ। सारे मिलके इसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, तेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, तेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद
तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। सारे मिलके उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। सारे साथ मिलके उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद, हालेलुया। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप हमारे बीच में मौजूद हैं, Yes, Lord. हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु Yes, जी। Jesus. आप हमारे बीच में मौजूद हैं, और जहाँ आप मौजूद हैं प्रभु जी वहाँ पे जीवन है। Yes, जहाँ आप मौजूद हैं प्रभु जी वहाँ पे छुटकारा है, Amen. वहाँ पे फ्रीडम है। हालेलुया। वहाँ पे प्रभु जी समझ से परे शांति है। हालेलुया। प्रभु जी उससे हम सबको भर दीजिएगा, जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और जो आगे ऑनलाइन देखेंगे, सबको आप आशीषित करिए, ब्लेस करिएगा प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। हम सारे प्रभु में आनंदित हैं। आमीन। Amen. प्रभु की उपस्थिति से हम भरे हैं, जैसे कि हमने प्रभु की आराधना करी। So we will go into the word of God. So आज का जो वचन है हम देख सकते हैं, as the title of the message, it says that those who have more will be given more. Actually one more is missing. तो आज का जो मैसेज है वो कहता है कि जिसके पास है, जिसके पास ज़्यादा है, उसको और भी ज़्यादा और भी अधिक दिया जाएगा। So there is a Bible verse. वचन पवित्र शास्त्र में एक वचन है जो ऐसा बताता है। So those who have already will be given more. और ऐसा बताता है वचन, जिसके पास है उसको और अधिक दिया जाएगा। Let's read starting by Matthew chapter 13. It says, the disciple came, said to him, why do you speak to them in parable? He answered and said to them, because it has been given to you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it has not been given. For whoever has, to him more will be given, and he will have abundance. But whoever does not have, even what he has will be taken away from him. Therefore I speak to them in parable, because seeing they do not see, hearing they do not hear, nor they understand. आमीन। मत्ती के 13वां अध्याय में से वचन 10 से 13 ये बताता है कि चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? फिर उसने उत्तर दिया, तुम तो स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ पास है वह भी ले लिया जाएगा।
मैं उससे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वह देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते। Amen. So here it says in verse 11, it says, He answered and said to them, Because it has been given to you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it has not been given. So he's speaking to his disciples. तो यहाँ पे प्रभु यीशु अपने चेलों से कहते हैं कि तुमको तो स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, मगर उनको नहीं। So why Jesus is saying that only to you, why not to the outsiders? तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्यों कह रहे हैं कि हमें दी गई है प्रभु के राज्य के भेदों की समझ और दूसरों को क्यों नहीं? Because those who do not have, even if they hear, they will not understand the importance of it. क्योंकि जिनको नहीं दी हुई है, अगर वो सुनते भी हैं तो उनको वो समझ नहीं है और वो उसके इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाएंगे। But those who already have, और जिनके पास पहले से दिया गया है, those who already know the word of God, और जो वचन को पहले से जानते हैं, to them more will be given. उनको परमेश्वर और अधिक देगा। Amen. Amen. So Jesus said, Therefore I speak to them in parable, because seeing they do not see, and hearing they do not hear. So what I want to tell from this verse is that people who already have from God, okay, to them they are worthy to receive more from God. Why? Because like right now we all are coming to church, right? Why? Because we already know the word of God. We are already believers. तो यहाँ पे वचन जैसा बताता है कि जिनको दिया गया है उनको और दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम जो यहाँ पे मौजूद हैं, हम सब उस योग्य हैं कि परमेश्वर से और दिया जाए और हम और अधिक परमेश्वर से ले सकते हैं। जैसा हम वचन को जानते हैं ऑलरेडी, तो हमें परमेश्वर और अपने वचनों से और अपनी बहुतायत से भरेगा। For example, there is a difference between those who are coming regularly to the house of God and those who come like once in a while. और ये बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है एक अंतर, जो लोग रेगुलर आते हैं कलीसिया में और जो लोग कभी कभार आते हैं। So those who regularly come to the house of God, they listen to the word of God, and not only on Sunday but also in the middle weeks, like on Wednesday, whenever the Bible study or any other program is there. तो एक बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है उनके जीवनों में, जो परमेश्वर के कलीसिया में हर एक रविवार आते हैं और जो बीच में फास्टिंग प्रेयर होती है या कोई और प्रार्थनाएं होती है जो उनमें आते हैं, और उन लोगों में जो कि बहुत कम आते हैं या कभी कभार आते हैं। So why they are coming regularly? Because they have hunger for God. तो ऐसे लोग क्यों बार बार आते हैं या रेगुलर आते हैं कलीसियाओं में? क्योंकि उनमें उनके अंदर परमेश्वर के लिए एक प्यास है। They are open, their ears are open to God so that they can receive His word. और उनके जो कान हैं वो खुले हुए हैं ताकि वो परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर सकें। So therefore more is given to them. और इसी वजह से उनको और अधिक दिया जाता है। Amen. Amen. We will read in Luke chapter 8 verse 18. हम लूका के 8वें अध्याय से 18 वचन पढ़ेंगे। So here Lord Jesus is saying, pay attention therefore to how you listen, for whoever has will be given more, but whoever does not have, even what he thinks he have will be taken away from him. और वचन ये बताता है कि इसलिए चौकस रहो कि तुम किसी रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जिससे वह अपना समझता है। You see, so this word is coming for each one of us. So the Lord is saying, pay attention. तो ये जो वचन है ये हम सब के लिए है, और वचन जैसा बोलता है कि हमें चौकस रहना है। It is saying that therefore pay attention therefore how you are listening.
और हमें चौकस रहना है कि हम किस तरह परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं। So, we might be listening to a very good message, okay? But if we are not listening that message in a right way, okay? If we are not listening that message to understand that message, then, it will not be beneficial. तो हमें बहुत चौकस रहना है कि हम किस रीति से, किस तरह हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं। अगर हम कभी कोई मैसेज सुनते हैं तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम किस तरीके से सुनते हैं, क्योंकि अगर हम सही और उचित तरीके से नहीं सुनते तो हमें उस मैसेज का, उस वचन का उतना फ़ायदा नहीं होता जिस तरह होना चाहिए। That's why the Lord says in the parable of sower that the seed that fell on the wayside, the devil immediately came and he took those seeds, because he took those seeds. और जैसे बीज बोने वाले दृष्टांत के बारे में वचन बताता है कि जैसे बोने वाला आता है, शैतान एकदम आकर उस बीज को चुरा ले जाता है। And if we see the interpretation of that parable, Jesus is saying that is the type of person who received the word of God on the wayside, because he do not understand, Satan comes and he steal it. और इसी वजह से हमें बहुत ध्यान से वचनों को सुनना है, क्योंकि दृष्टांत यह बताता है कि जब हम वचन को सुनते हैं और उसको सही तरीके से चौकस होकर सुनते हैं तो शैतान हमसे वो वचन नहीं चुरा पाएगा, और जब हम उसे चौकस होकर नहीं सुनते तो शैतान आता है और उसको चुरा के हमारे हृदयों में से लेके चला जाता है। So he do not want us to understand. और शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के वचन को समझें, because he knows that once we understand, we will know the value of it. और जब शैतान को ये समझ आता है कि अगर हम परमेश्वर के वचन को उचित रीति से समझेंगे तो हमें बहुतायत मिलेगी। Amen. So it says, to them who already have, more will be given. और इसीलिए ये वचन कहता है जिसके पास है उसे और अधिक दिया जाएगा। Amen. If you read this book of John chapter 1 verse 47, हम यूहन्ना के सुसमाचार 1 के 47 से 51 पढ़ेंगे। So here we see that Nathanael, one of the disciple of Jesus, is coming to Jesus, and as we read here, that Jesus saw Nathanael coming towards him and said to him, "Behold, an Israelite indeed, in whom is no deceit." And Nathanael said to him, "How do you know me?" Jesus answered and said to him, that before Philip called you, when you were under the fig tree, I saw you. And Nathanael answered and said to him, "Rabbi, you are the Son of God, you are the King of Israel." Jesus answered and said to him, "Because I said to you, I saw you under the fig tree, do you believe? You will see greater things than these." And he said to him, "Most assuredly I say to you, hereafter you will see heaven opened and the angels of God ascending and descending upon the Son of Man." और यहाँ पे वचन बताता है कि जब यीशु मसीह नदानियल की ओर गए और उनको देखा और उसके विषय में कहा, "देखो ये सचमुच इज़राइली है, इसमें कपट नहीं।" नदानियल ने उससे कहा, "तू मुझे कैसे जानता है?" तो यीशु ने उसको उत्तर दिया, "इससे पहले कि फिलिपुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तल पे था, तब मैंने तुझे देखा था।" फिर नदानियल ने उसको उत्तर दिया, "हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इज़राइल का महाराजा है।" यीशु ने उसको उत्तर दिया, "मैंने जो तुझसे कहा है, मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसीलिए विश्वास करता है? इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा।" फिर उसने कहा, "मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों का मनुष्य के ऊपर से उतरते और उतरते जाते देखोगे। Amen. So why I'm reading all these verses to you, so that I can present to you today's message.
और ये सारे वचन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ और सुना रहा हूँ ताकि हम इस वचन के बारे में और मनन कर सकें और अधिक गहराई में जाके इसके बारे में So here we can see Nathanael, the moment he heard from the mouth of Jesus that I saw you under the fig tree, then he was completely shocked and he began to say that you are the Son of God. जब नदानियल ने अंजीर के पेड़ के तले नदानियल को प्रभु ने अंजीर के पेड़ के तले देखा, तभी परमेश्वर ने उसको देख लिया था। Yeah, so Nathanael was completely shocked when he heard from the mouth of Jesus, and just by the one word of prophecy, he was willing to believe that he is Christ, the Son of God. और नदानियल ने जब प्रभु यीशु मसीह के मुंह से अपने लिए एक भविष्यवाणी सुनी कि वो अंजीर के पेड़ के तले जब खड़ा था, तभी प्रभु ने उसे देख लिया और उस भविष्यवाणी के वजह से ही उसने परमेश्वर पे विश्वास करना चाहा कि वो ही इज़राइल का महाराजा है। So in verse 50, if you read, Jesus answered him after listening to that, because I said to you, I saw you under the fig tree, do you believe? You will see greater things than this. और ऐसा ही 15वें वचन में परमेश्वर कहते हैं कि मैंने जो तुमसे कहा है, मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा है, क्या तू इसी वजह से मुझ पर विश्वास करता है? तू इससे भी बड़े-बड़े काम देखेगा। So the Lord, why didn't he said to other disciple? Why is speaking only to Nathanael like this? तो यहाँ पर परमेश्वर के इतने सारे चेले हैं, तो परमेश्वर के इतने सारे चेलों में से परमेश्वर ने सिर्फ नदानियल से क्यों ऐसी बात कही, ये सोचने वाली बात है। Why he only said to Nathanael that you will see greater things, you will see the heavens open and the angels of God ascending and descending upon the Son of Man. तो यहाँ पे परमेश्वर ने सिर्फ नदानियल को ही क्यों कहा कि परमेश्वर के स्वर्गदूत को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और जाते हुए देखोगे? Because he was willing to believe just by one word of prophecy. क्योंकि उसने नदानियल ने परमेश्वर की जो एक भविष्यवाणी करी, उसी के वजह से उसने परमेश्वर के वचन को ग्रहण करा और उन पे विश्वास करा। Those who are willing to believe in the little, they are willing to believe in the much also. तो जो परमेश्वर के छोटे-छोटे कार्यों पे विश्वास करेगा, वो परमेश्वर के बड़े-बड़े कार्यों को भी देखेगा। You know, sometimes we want God, to reveal to us. We want to, see the glory of God. We want to see, great things from God. तो कई बार हम परमेश्वर से अपेक्षाएं करते हैं कि हमारे लिए छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम देखें, हम परमेश्वर की महिमा को देखें अपने जीवन में। But we are not willing to believe in the little things. मगर उसी समय हम जो है परमेश्वर के जो छोटे छोटे काम होते हैं उस पर विश्वास नहीं करते। So if we say that, okay, only when I see the Lord, like Thomas, he said, only when I see the Lord Jesus, then I will believe. तो जैसे थोमा ने परमेश्वर से अपेक्षा की थी कि जब तक वो परमेश्वर को नहीं देखेगा तब तक वो विश्वास नहीं करेगा। You see, so that type of belief, okay. So we can't expect great things from God if we are not willing to believe in what is already revealed to us. तो परमेश्वर के जो परमेश्वर ने हमें ऑलरेडी प्रकट किया है उन चीज़ों को, अगर हम उन चीज़ों को, उन छोटी छोटी चीज़ों पे विश्वास नहीं करते तो हम परमेश्वर की वो बड़ी महिमा और वो जो बड़े बड़े काम हैं वो हम नहीं देख पाएंगे अपने जीवनों में। If you see, when Jesus Christ was here on the earth, he did so many miracles. He healed the sick, he raised the dead, he cleansed the leper. He did a lot of signs before the Jewish people. तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी पर थे तब उन्होंने दुष्ट आत्माओं को भगाया, बीमारों को चंगा करा और बहुत बड़े बड़े काम करे जब इस पृथ्वी पर थे। But the Jewish people and the Pharisees, they were not willing to believe even after seeing all the signs and miracles that he is the Christ, the Son of God.
और जो यहूदी लोग थे और जो फरीसी लोग थे उस समय, उन्होंने सब कुछ अपने आंखों से देखा प्रभु यीशु मसीह को करते हुए, और फिर भी वो विश्वास नहीं करते थे कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। There was a time, it is written in the Gospels, that some Pharisees came and they were asking Jesus, Lord, we want a sign. We want to see a sign so that we can believe in you. You are the Son of God. तो एक वचन है परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में जो ऐसा कहता है कि एक फरीसी ने परमेश्वर से कहा कि प्रभु, हम आपसे चिन्ह देखना चाहते हैं, आपका कोई चिन्ह हमें दिखाइए ताकि हम विश्वास कर सके कि आप ही इज़राइल के राजा हैं। I believe even Jesus will be surprised here because he already did a lot of miracles, raising the dead, opening the blind eyes. और मैं सोचता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह भी बहुत आश्चर्य हो गए होंगे वहाँ पर कि कैसे ये लोग बोलते हैं कि क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से यीशु मसीह को इतने अद्भुत, इतने चिन्ह और चमत्कार वहाँ पे पृथ्वी पे करते हुए देखा और उसके बाद भी वो चिन्ह मांगते हैं। So we can see that there are some group of people in the Israel who are among the Jew who are not willing to believe even though they see great miracles. तो मैं यहाँ यह कहना चाहता हूँ कि अभी भी कई यहूदी लोग हैं जो परमेश्वर के इतने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कारों को देखा है उन्होंने, और उसके बावजूद वो परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते और नहीं मानते कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। It's not that the Lord do not want to show some sign. और ऐसा नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह कोई चिन्ह नहीं दिखाना चाहते। He indeed give a sign. और उसने पहले ही हमें बहुत चिन्ह और चमत्कार दिखाए। Like we know in the Old Testament, he parted the Red Sea in front of the Israelites. और हम पहले ही जानते हैं कि उसने लाल समुद्र को दो भागों में बांट दिया था। We see the great miracles in the और हमने Old Testament. बहुत अद्भुत कार्य देखे पुराने नियम में। So now Jesus said, no sign shall be given to this sinful generation. और इसी वजह से जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, उन्होंने कहा कि अब कोई चिन्ह और चमत्कार इस पीढ़ी को नहीं दिखाया जाएगा। You see? So while Jesus was saying that, he already did many miracles. और ये अंत में यीशु मसीह ने क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने पहले से ही बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार करे और इस पृथ्वी में लोगों को दिखाया। You know, God do not entertain people by giving sign. और परमेश्वर लोगों को ऐसे ही चिन्ह और चमत्कार नहीं दिखाते हैं। Instead, God reveal His power, He reveal His glory when it is required, like healing the sick, opening the blind eye, raising the dead, not just entertaining, giving some sign from the heaven like that. और प्रभु जो है हमें ऐसे ही कोई चिन्ह और चमत्कार नहीं करते, हमारे बीच में अपनी महिमा को प्रकट नहीं करते जब तक उसकी आवश्यकता ना हो। जैसे किसी रोगी, अगर कोई रोगी है तो उसको वो चंगा करते हैं, अगर कोई दुष्ट आत्मा से पीड़ित है तो उसको दुष्ट आत्माओं से छुटकारा देते हैं। परमेश्वर ऐसे ही कुछ भी नहीं करते। Amen. So if you read Deuteronomy chapter 8, it's not here, chapter 8. There you will see that how God disciplined the Israelite by giving them manna and not giving them the fancy food. और हम व्यवस्था विवरण 8वें अध्याय में अगर जब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे कैसे परमेश्वर ने अपना मन्ना लोगों को दिया ताकि वो अनुशासित हो सके। So that the Lord can teach them man should not live by bread alone but by the word of God. और ये परमेश्वर सिखाना चाहते थे लोगों को कि परमेश्वर के जो लोग हैं वो सिर्फ अन्न से नहीं, वो सिर्फ खाने से नहीं जिएंगे, मगर परमेश्वर के मुंह से निकले हुए हर एक वचन के द्वारा वो जिएंगे। So why God was causing them to hunger? और यहाँ पे परमेश्वर क्यों उनको वो प्यास दे रहे थे? It's not that God has nothing to give to them, but He purposely allowing them to hunger. और ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ऐसे ही उनके अंदर प्यास को जगा रहे थे, मगर वो किसी वजह से परमेश्वर ने उनके अंदर उस प्यास को जगाया। Because when we in our lacking, when we are feeling hungry,
when we don't have fancy food, then we will even value the food which we don't like. और क्योंकि मनुष्य का ये स्वभाव होता है कि जब हमें किसी चीज़ की कमी होती है, जब घर में या किचन में हमें किसी खाने की कमी होती है, तब हम उन छोटी छोटी चीज़ों का महत्व, उन छोटी छोटी चीज़ों का मूल्य को बड़ा जानते हैं. Amen. There are some people, they only like to eat fancy food, and they don't want to eat normal food, like dal chawal and all these things. तो कई लोग होते हैं, उनको बहुत स्वादिष्ट खाना और बहुत अच्छा खाना पसंद होता है, मगर उनको दाल चावल और जैसे रोटी सब्जी होती है, रोटी होती है, वो पसंद नहीं करते हैं. So even if they take dal chawal, we want something else. और जब वो दाल चावल भी लेते हैं तो उनको कुछ साथ में चाहिए होते हैं, जैसे चिकन. Yeah. So, but it is difficult to have just like that. और इस वजह से उनके लिए बहुत कठिन होता है कि हम वो वैसे ही दाल चावल या रोटी खाएं. But when we are feeling hungry, when there is no other thing, we will even value the food which we don't like. और इसी वजह से जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता, तब हमारे पास जो कुछ होता है उस समय, जो कुछ छोटा मोटा होता है, उसको भी हम बहुत महत्वपूर्ण और बहुत मूल्य समझ के उसको देखते हैं. Amen. So we know that we understand the value of those things. तो हम उस तरीके से हर एक चीज का मूल्य समझते हैं. So similarly, God, He caused us to hunger sometime, and He reveal, He satisfies us so that we learn to value the little things God do for us. तो इसी वजह से परमेश्वर हमें संतुष्ट करते हैं उन चीज़ों से जो हमें चाहिए, ताकि हम उसके मूल्य को जान सकें. Amen. जो हम थोड़े के भी मूल्य को हम जानें, ताकि उन जो छोटी छोटी चीजें हैं हमारे जीवन में, उनके भी मूल्य को हम समझ सकें और जान Amen. So therefore the Lord said to Nathanael, I tell you, you will see greater things than that. और इसी वजह से वहाँ पे वचन बोलता है कि नदानियल को परमेश्वर ने बोला कि तुम इससे भी बड़े बड़े कामों को देखोगे. So whatever I have heard, whatever I have seen, if I am willing to believe completely, and if I am willing to seek the Lord, I am worthy to receive greater things. और इसी तरीके से जब परमेश्वर का वचन बोलता है कि जब हम छोटे छोटे चीज़ों को समझेंगे और उसके मूल्य को जानेंगे, तभी हम वो बड़े बड़े काम जो परमेश्वर अपनी महिमा के द्वारा कर सकता है और करता है, उनको हम देखेंगे. अभी जो कुछ भी हमने सुना है, जो कुछ भी हमारे पास विश्वास है, जो कुछ भी हमने देखा है, अगर हम उसमें प्रभु को पूर्ण रीति से विश्वास कर सकते हैं, we are worthy to receive greater things. Amen. So therefore it's very important that through today's message we need to see where is our faith. और इसी वजह से हम सबको अपने आप को जांचना है कि हमारे अंदर वो विश्वास कहाँ है. Amen. Because Bible says, if you read book of Matthew chapter 21 verse 43, it says, Therefore I say unto you, the kingdom of God shall be taken from you and given to a nation, bringing forth the fruit thereof. और मत्ती 21 अध्याय का 43 वचन पढ़ेंगे हम, जिसमें वचन कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर का राज्य तुम से ले लिया जाएगा और ऐसी जातियों को जो उसका फल लाए उनको दिया जाएगा. So this is from these words Jesus is saying after telling the parables of a wicked servant. और ये वचन परमेश्वर तब बताते हैं जब उन्होंने उस दुष्ट सेवक के बारे में बताया है. So in the parable of a wicked servant, we see a master is leasing a vineyard to a person.
और इस वचन में जब वो दुष्ट सेवक जो है उसके जो स्वामी है उसने अपना जो दाख रस का वो जो बगीचा होता है उसको उसने दिया है किसी को काम करने के लिए मजदूरी में. And after leasing the vineyard to the wine dresser, he went to a far country. और उस स्वामी ने उन मजदूरों को उस पे काम करने के लिए देकर वो बहुत दूर चला गया. So when he went to the far country, after some time, he sent some of his servant to take the fruit from the vineyard. और वो जो स्वामी है वो दूर जाने के बाद में उसने अपने किसी सेवक को उस दाखरस के बगीचे में भेजा ताकि वो उसके जो फल है उसका मूल्य ले सके. So when he sent his first servant, when the first servant came, then the wine dresser, he beat him, and instead of giving him the fruit which the master desired, he beat him and he sent him empty hand. तो जैसे उस स्वामी ने उस अपने एक सेवक को भेजा बगीचे में, तो वहाँ पे बगीचे में जो लोग थे काम करने वाले उनमें से एक ने उनको बहुत मारा उस सेवक को और उसको फल नहीं लेने दिया और उसको मार के भेज दिया वापस खाली हाथ. So like that, several other servants also came and the wine dresser did to him likewise. और इसी तरह बहुत सारे और सेवकों को उस स्वामी ने भेजा और उस बगीचे में जो काम करने वाले लोग थे उन्होंने उसी तरीके से उन सबको मार के वापस खाली हाथ भेज दिया. And finally the master of the vineyard, he said, if I send my servant, then they will honor him. So by thinking that, he sent his son, and when the son came, they also beat him, mocked him and killed him. और इसी तरह परमेश्वर ने पिता ने अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पे भेजा और उन्होंने इसलिए भेजा कि उसका आदर हो, सत्कार हो, मगर वो नहीं हुआ जैसा कि इस दाख की बारी के स्वामी के साथ हुआ और उसको भी नहीं स्वीकार किया गया और उसको धिक्कारा गया. So this parable is referring, the Lord is speaking for the Jewish people that they were not willing to give the fruit which God desired. So और यहाँ पे जो बगीचे में काम करने वाले लोग थे उन्होंने भी वो जो फल है जो बगीचे में फल आया वो स्वामी को नहीं देना चाहा. So the Lord is speaking in a parable because many prophets came and they proclaimed about God to them, but they didn't turn to the Lord. So finally the God sent his son, and thinking that they will honor the son, but they didn't honor him as well. ऐसे ही परमेश्वर ने अपने बहुत सारे भविष्यवक्ता जैसे हम देखते हैं पुराने नियम में भेजे और अपने पुत्र के बारे में कहा उन्होंने, मगर उन सब किसी की भी भविष्यवक्ताओं की बात नहीं सुनी गई, उनको नहीं विश्वास किया गया जैसे यीशु मसीह के बारे में बताया गया और यीशु मसीह को भी स्वीकार नहीं किया गया. So therefore the Lord said, when the master of the vineyard will come, what he will do to the wine dresser. और इसी वजह से परमेश्वर कहते हैं कि जब वो पिता आएगा पृथ्वी पर तो वो दाख की बारी के लोग क्या करेंगे. He will kill him. He will he will take the vineyard away from him and give to the one who will bear fruit. और वो जो स्वामी है जब वो आएगा तो वो अपने बाग अपने बगीचे के जो फल है वो उनको देगा जो उसके लायक हैं. So likewise we can see in a spiritual context, if we see here, the vineyard has been given to all those who are believers. और इसी तरीके से जो बगीचे के फल है वो उनको दिए जाएंगे जो विश्वासी जो विश्वासी हैं. Every one of us who believe in the Lord Jesus, we are the worker in the vineyard. तो जो विश्वासी लोग हैं वो परमेश्वर के बगीचे में काम करने वाले लोग हैं. Because the Lord says the kingdom of God is inside of you.
क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर ही है। You see, so if the vineyard inside of us is not bearing fruit, if we are not, like what Jesus said in the book of John chapter 15, every branch that do not bear fruit is cut down and thrown into the fire. इसी वजह से जो परमेश्वर जो हमारे अंदर में है, अगर वो फल ना लाए तो जैसा वचन बोलता है कि जब मैं आऊँगा और फल फलता हुआ नहीं देखूँगा तो उन सूखी हुई डालियों को काट के आग में झोंक दूंगा, तो वैसा ही वो करेगा। Amen. So God has given us his vineyard, you know, he has chosen us. तो परमेश्वर ने हम सबको चुना है और हम सबको अपने उस बगीचे को दिया है जहाँ पे हम फल लेकर आ सकें। He has not only chosen us just to be a believer in Jesus, और उसने हमें सिर्फ चुना नहीं है कि हम सिर्फ विश्वास कर सकें सिर्फ हम विश्वासी रहें, और हम विश्वासी का जीवन जिए, instead he want us to become a disciple. परंतु उसने हमें इसीलिए चुना है कि हम उसके चेले बन सकें, So that we can follow him wherever he is going. ताकि हम उसने जैसा चला है वैसे हम चल सकें। Amen. Amen. There is a parable where it says the kingdom of God is like a little mustard seed. और एक दृष्टांत बताता है उसके बारे में जहाँ पर परमेश्वर का राज्य एक बीज के समान है. परमेश्वर का राज्य एक बीज के समान है। If you see the seed is very small, और हम देखें कि जो बीज होता है वो बहुत छोटा होता है, but when the seed grows, it shoots out large branches and become a huge tree, and the birds of the air come and form their nest. और जब बीज को हम बोते हैं भूमि में, जब हम उसको बोते हैं तो वो बहुत बड़ा हो जाता है। So the kingdom of God is like that. और परमेश्वर का राज्य भी वैसा ही है। So the seed might look insignificant. It may look as it has a no value. और जैसा बीज छोटा सा होता है वैसे ही हमें लगता है कि वो छोटा सा है और उसका शायद कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई मूल्य नहीं है। You see, so that we will not despise that. तभी हम उसको जो है इतना महत्व नहीं देते। But when we understand the value of that little seed, और जब हम उस छोटे से बीज का भी महत्व और मूल्य समझ सकेंगे, then the tree began to grow. और तभी वो जो वृक्ष है वो बढ़ेगा। You will only see the value when it shoots out large branches and when it become like a tree. और हम उस बीज के मूल्य को तभी समझ सकते हैं जब वो पृथ्वी पे दबता है और बढ़ता है और फल लेकर आता है। Amen. So the kingdom of God is like that. और इसी वजह से परमेश्वर का राज्य इस तरह है। How many of us we understand the kingdom of God? तो हम में से कितने लोग परमेश्वर के राज्य के बारे में आज कुछ समझ सके हैं? How many of us are willing to believe in the kingdom of God like a mustard seed? और हम में से कितने लोग हैं जो परमेश्वर के राज्य को उस बीज की तरह देखते हैं? We need to be the people who are bringing forth fruits for the kingdom of God. और हम सबको ऐसे लोग और ऐसे विश्वासी बनना है जो परमेश्वर के राज्य में फल लेकर आने पाए। On the way, many difficulty will come. और ऐसा करते हुए बहुत सारी परेशानियां और कठिनाई आती हैं। Because when you sow the seed, you need to water, you need to take care. क्योंकि जब हम उस बीज को भूमि पे दबाते हैं तो हमें उसका ध्यान रखना पड़ता है, उस पे पानी डालना पड़ता है, उस पे खाद डालना पड़ता है और धूप दिखाना पड़ता है। We need to see, we need to take care of it. और हमें उसका ध्यान रखना पड़ता है। If we don't take care of it, और जब हम उसका ध्यान नहीं रखते, then the seed will not grow in the way it should be. और जब हम उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो वो पौधा उस तरीके से नहीं बढ़ेगा जिस तरीके से उसको बढ़ना चाहिए। Amen. So God trusts us and He has chosen us and He is expecting us that we should be fruitful.
और इसी वजह से परमेश्वर ने हम सबको चुना है और हम सबको जो है अपनाया है ताकि हम जो है वो फलवंत जीवन जिए। Otherwise, we will be the branch who will soon withered and in the end is cast down into the fire. और अगर ऐसा नहीं करते तो हम उस सूखे हुए तने की तरह हो जाएंगे जिसको वो एक दिन आएगा और आग में झोंकेगा। So this is very important message for each one of us. तो ये जो वचन है ये बहुत ज़रूरी है और बहुत महत्वपूर्ण है हम सब के लिए। John chapter 15 says, we will not be able to bear any fruit if we are not abiding with the Lord. और यूहन्ना के सुसमाचार में ये वचन बताया गया है कि अगर हम परमेश्वर के वचन में और उसके साथ में जब नहीं रहते तो हम फलवंत नहीं होते हैं। So main how we can bear fruit is when we are connected with the Lord. और हम फलवंत कैसे होंगे वो डिपेंड होता है कि हम परमेश्वर के साथ में किस तरह जुड़े हुए हैं। How can we believe in God in the little things only when we have connection with Him? और हम परमेश्वर को उन छोटे छोटे चीज़ों के लिए कैसे विश्वास कर सकते हैं वो हम तब कर सकते हैं जब हम परमेश्वर के साथ में जुड़े होते हैं। Like Caleb and Joshua when they are in the journey to the land Canaan. और उसी तरह जैसे कैलेब और जोशुआ थे जब वो कनान की तरफ जाते थे, They didn't lose their faith. उन्होंने अपना विश्वास नहीं खोया। Though all the Israelites were complaining against Moses, complaining against God. और उस समय सारे इजरायली सारे परमेश्वर की ने जो कार्य करे उनके लिए उसको धिक्कारते थे और उसको स्वीकार नहीं करते थे। But Caleb and Joshua, they didn't give up. और कालेब और जोशुआ ने हार नहीं मानी। You know, I was thinking one time, I was pondering about this. Why they don't give up? और एक दिन मैं इस पे ध्यान लगा रहा था और मैं ये सोच रहा था कि उन दोनों ने क्यों हार नहीं मानी। Then a revelation came to me that because they have connection with the Lord. और एक प्रकाशन मेरे पास आया और जिससे मुझे ये पता चला कि उन्होंने इस वजह से हार नहीं मानी क्योंकि वो परमेश्वर के साथ में सही रीति से जुड़े हुए थे। Because they don't just have faith in God, they have faith in God plus they have love for the Lord. और वो सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते थे परंतु वो परमेश्वर से प्रेम भी करते थे। There are two types of believer. और दो तरह के विश्वासी होते हैं। One who just have faith. और एक वो है जो सिर्फ विश्वास करता है। Another who have faith in God plus they have love for God. और दूसरा वो है जो परमेश्वर पे विश्वास करता है और परमेश्वर से प्रेम भी रखता है। So only those who have love for God will be willing to believe even when they don't see any result. और वो ही विश्वासी जो परमेश्वर से प्रेम भी रखता है और विश्वास भी करता है वही विश्वासी है जो अंत तक हार नहीं मानता। He will be willing to stand in the test. और वो हर एक परीक्षा में खरा उतरता है। He will be willing to overcome all the obstacles. और वो हर एक परेशानी का सामना कर सकता है। All the difficulty. हर एक मुसीबतों का। All the hardship. हर एक बेदारियों का। And Satan cannot defeat him. और शैतान उसको हरा नहीं सकता। Satan can defeat the person who have no love for God. और शैतान जो है उन लोगों को हरा देता है जो जिनके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं होता। There are believers, they just have faith in God. और वो विश्वासी होते हैं वो जो सिर्फ विश्वास तो करते हैं but they are believing God for their own benefit. मगर वो परमेश्वर में विश्वास करते हैं सिर्फ अपने कुछ कार्यों के लिए। That my work should be done, I should get job, or I should be healed, or I should be delivered. वो विश्वास करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनको काम मिल जाए या वो चंगे हो जाए या वो शैतान के किसी कामों से छूट जाए। They are always expecting from God. और वो हमेशा परमेश्वर से कुछ ना कुछ उम्मीद लगाए रहते हैं। But they have no time to love Him.
मगर वो परमेश्वर से प्रेम करने के लिए उनके पास समय नहीं होता, no time to spend with Him. और परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करने के लिए उनके पास समय नहीं होता। So therefore, we need to be the people who have a love for the Lord. और इसी वजह से हम सबको परमेश्वर के ऐसे लोग बनना है जिनके अंदर परमेश्वर का प्रेम हो, Because only the love of God will make us to understand Him and know Him. और वो परमेश्वर का प्रेम ही है जो हम सबको ये दिखाता है कि जो हमें मजबूत करता है और उसमें बने रहने में मदद करता है। Because Israelite, they saw with their naked eyes Red Sea parted. क्योंकि इज़राइलियों ने अपनी आंखों से देखा लाल समुंदर को दो भाग होते हुए, But still they didn't believe in God and they died even before reaching to the Canaan land. और इसी वजह से वो मर गए और वो कनान देश पहुंचने से पहले ही मर गए और वो कनान देश नहीं देख पाए। Why? It is very dangerous. That's why God is not revealing Himself openly to the people. Why? Because if they don't know Him, if they don't know about His love, even they see with their own naked eyes, they will soon wither away. और इसी वजह से परमेश्वर अपनी महिमा और बड़े कार्यों को उन लोगों के सामने प्रकट नहीं करता, क्योंकि अगर वो करे भी तो वो लोग देखते हुए भी अनदेखा करेंगे। Amen. So only through the love of God we will always remain connected with Him. और इसी वजह से परमेश्वर का प्रेम ही है जो हमें हमेशा परमेश्वर के साथ में जोड़े रखता है। So I hope that through today's message, we should consider what we have. How is my faith? Am I really bearing fruit? और मैं आशा करता हूँ कि आज का जो वचन है जो हमने सुना है, हम सब मनन करें और देखें, अपने आप को जांचें कि क्या हम परमेश्वर के राज्य में फलवंत हैं। Amen. So we will now just end with the prayer. हम सारे प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब खड़े हुए और हम सब प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, in Jesus Christ's name, I come before you. I want to thank you, Lord, for this message. Lord, whatever we have heard from your Spirit, oh God, help us to keep this meditation. Help us, oh God, to always remain connected with you by loving you, by giving our time to you, so that we'll be the people who believe in you, not because you have shown us greater things. We believe in you for what you have already done. Right now, Heavenly Father, I pray to you, consider each one of us right now who are present here. Lord, I pray to you, may our hearts be opened. Lord, may our hearts be opened. I pray that your Holy Spirit work inside of us, inside of our thoughts, inside of our imaginations, Lord, so that we will be willing to surrender ourselves to you, to submit ourselves to you, in the name of Jesus. Hallelujah. 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 Lord, I pray that your presence come. Hallelujah. Lord, I pray that your presence come. Hallelujah. Hallelujah. हम सारे प्रार्थना करें। आप धन्यवाद करिए प्रभु को, ये समय आप प्रार्थना करिए। हालेलुया। परमेश्वर से जुड़िए। जो वचन अगर परमेश्वर ने आपसे ये आज के मैसेज के द्वारा बात करा है, उस मैसेज को ध्यान करके आप प्रार्थना करिए। हम कहाँ पे रह रहे हैं, कहाँ पे हम रह रहे हैं। हालेलुया। लेट अस प्रे। ले ब्रहांत ला कोस्ते रिखा ला बहा सिया ठला बारा बारा बा शिडी के बेबे खदाला बारा बा रेखे ला बा रबा हा शांडला रियांतला बारा बो। ओ हालेलुया। रबा शेडे खेले बेबरे रेखा लबा रियांतला बारा बा। प्रभु जी सारे बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी सारी रुकावटें चले जा। रबा शिडी के बेबे खदाला बारा बा। प्रभु जी कोई भी चीज जो हमको आपसे अलग कर रही है, किसी भी प्रकार की लालच, किसी भी प्रकार के बंधन, वो सारे ब्रेक होने पर रबा शिडी के बेबे खदाला बारा बा, वो सारे
ब्रेक होने पाए हमारे जीवन में, हमारी आत्मा में, हमारे सोच विचार में। ओ रिया थला बरा 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 शिरी खेबे बे खतला बरा बरा। प्रभु जी आपका अभिषेक उतर जाए, आपका सामर्थ प्रभु जी हमारे बीच में आए। हालेलुया प्रभु जी, सारे बंधन कट जाएं हमारे शरीर में, हमारी आत्मा में। रेखे लबा रबा शिरे खेबे बे। हालेलुया, आप शांत मत रहिएगा, आप प्रेयर करिए, धन्यवाद करिए परमेश्वर को। हालेलुया, ये समय को आप लीजिएगा। रेखा लबा रिबे शिरी खेबे बे खदाला बरबा। आप प्रार्थना करते करते परमेश्वर आपको भरेंगे, उनका पवित्र आत्मा आपको छुएगा। हालेलुया, प्रार्थना करते करते हालेलुया परमेश्वर के करीब आएंगे, अब आत्मा में आ जाएंगे। रेखा लबा रियान थला बरबो शिरी खेबे बे खदाला बरबा। जेटे खेबे बे खदाला बरबा। रहंदला रखो शिरे खेबे बे खदाला बरबा। रकान थला बरबा बरबा। जेटे खेबे बे खदाला बरबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Lord, your presence come, your deliverance come. Hallelujah. Lord, every work of the devil in our life be bound. Every force of darkness working against any one of us be bound, be removed. Go out of our life, out of our life, out of this place right now. Every bondage of black magic, तंत्र मंत्र के बंधन प्रभु जी, हर एक प्रकार के बंधन, जो भी रुकावटें फाइनेंस में, परिवार में आता है, वो सारी रुकावटें जाए यीशु मसीह के नाम से, हमारे जीवन से जाए। रबा शेडे खेबे बे खदाला बराबा। हालेलुया प्रभु जी, वो सारी रुकावटें हटने पाए जो हमारे जीवन में आती है। हालेलुया। रेखे लबा रबा शिडे खेबे बे खदाला बराबा। रेखे लबा रबा शिडे खेबे बे खदाला बराबा। रेखे लबा रबा शिडे खेबे बे खदाला बराबा। ओ हालेलुया, रबा शेडे खेबे बे खदाला बराबा। जेडे खेबे बे खदाला बराबा। हालेलुया, हालेलुया प्रभु जी, आपका अभिषेक उतरे प्रभु जी हम सबके ऊपर। आपका सामर्थ प्रभु जी हमारी हड्डियों में, हमारी मांसपेशियों में प्रभु जी, हमारे शरीर में रखा दला बरा बरा शिदे खेबे बे खदाला बरा। हालेलुया प्रभु जी, आप ब्लेस करिएगा सबको, आपका सामर्थ्य हाथ से प्रभु जी सबको आप ब्लेस करिएगा। प्रभु जी कोई भी खाली ना जाने पाए। प्रभु जी आपके जो वचन हमने सुने हैं, वो वचन को प्रभु जी हम हृदय में ग्रहण करके प्रभु जी वो वचन के द्वारा हम चलने में प्रभु जी आप सहायता करिएगा, ताकि प्रभु जी हम ऐसी डाली बने जो फल लेके आती है प्रभु जी, जो आपसे जुड़ी हुई है प्रभु जी। अगर हम में से कोई भी इंसान प्रभु जी अगर आपसे पूरी रीति से जुड़ा हुआ नहीं है प्रभु जी, हम जुड़ने पाए यीशु मसीह के नाम से। रेबे बे खदाला बराबा प्रभु जी, हम सारे फलवंत बन जाएं, हम सारे फल लाने वाली डाली बन जाएं यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया प्रभु जी, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी हर एक जन को मैं आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपता हूँ। आप सबको लीड और गाइड करिए प्रभु जी, सबके साथ आप रहिएगा। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन। हम we'll sing the last song again. Sheet, where's the sheet? Sister, can you give me one sheet? The last one. Worship the Lord. उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद